અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા કવિતે આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તાણી માં જાણી તેણે જાણી. મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્વાનામ વંદે તદ્ગુણલબ્ધે વંદે તદ્ગુણલબ્ધે. ઓમ જય સદ્ગુરુ. स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 4 पृष्ठ संख्या 72 हिंदी में, गुजराती में 62 परमार्थ. सूत्र 1 सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र. 2 हम सम्यक दर्शनम. 3 तदिगमाद. 4 जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्त्र. हंसाबेन तमने याद थी? बोलो 4 माइक में बोलो. રીટાબેન માઇક. પારુલબેન તમને યાદ છે? આગળ આવી જાઓ. તમે આગળની સીટ ઉપર આવી જાઓ. બંધ કરી દો. આગળની સીટ ખાલી હોય તો પાછળ ન બેસો. અચ્છા, પંખો બંધ કરી દો ને. પ્રોબ્લેમ થાય તો બંધ કરી દો. એકને ચાલુ હોય તો પ્રોબ્લેમ છે ને એકને ન ચાલુ હોય તો પ્રોબ્લેમ છે. હા 4 પહેલું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. બીજું તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનામ સમ્યક દર્શનમ. ત્રીજું તન્નિસર્ગ દ્વધિગમાદ્વા. વેરી ગુડ. જીવા જીવાસ્તવ બંધ સંવર નિજરા મોક્ષા સત્વમ. સરસ. તમને પારુલબેન આવડી ગયા? 4 બોલો. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. તત્વાર્થ શ્રદ્ધા અને સમ્યક દર્શન. શ્રદ્ધાનમ. તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. તન્ની સર્ગા દધી ગમાદ્વા. ગમાદ્વા. ગમાદ્વા
जीवा जीवा स्रव बंध जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। वेरी गुड, सरस। तो अब ये पूरा चौथा सूत्र है, उसका क्या परमार्थ है, क्यों पढ़ा हमने इतना सारा, इन तत्वों को क्यों जानना, जान करके फिर क्या करना। तो कहते हैं परमार्थ, आशय यह है कि उपरोक्त 7 या 9 तत्वों को उनके स्वरूप से जानकर इन सब में अंतर्निहित ज्ञान दर्शनमय सहज सामान्य चैतन्य तत्व है, वह मैं हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न सर्व शुभाशुभ विभावों में अहम ममत्व का त्याग करके निरंतर आत्म भावना करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए सारी रामायण कही इतना कहने के लिए, पर वो नहीं कही होगी तो इतना समझ में आएगा नहीं। सूत्र में जो भी सूत्रात्मक ज्ञान होता है उसमें विश्लेषण गर्भित है, सामान्य में विशेष गर्भित है। इसलिए सामान्य की श्रद्धा कराने के लिए विशेष का ज्ञान कराया जाता है। अगर विशेष का ज्ञान नहीं कराया जाए तो सामान्य की श्रद्धा भी होगी नहीं। जैसे हम ऐसा कहें ज्ञान, तो उसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान, केवल ज्ञान, ये गर्भित है। अब ये 5 जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। विशेष सामान्य की दृढ़ता कराने के लिए है, जानने के लिए नहीं है। बहुत जानना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु सामान्य का दृढ़ श्रद्धान हो, इसके लिए विशेष का अनुसंधान जरूरी है। हम आत्मा का अलग अलग प्रकार से ध्यान करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो केवल इसीलिए कि वो जो सामान्य आत्म तत्व है उसमें हम स्थिर हो सके। लक्ष्य हमारा वो है। तो इन सब को जानने का फल ये है कि इन सब में अंतर्निहित ज्ञान दर्शनमय सहज सामान्य चैतन्य तत्व है, वो मैं हूं। चैतन्य और ज्ञान दर्शन एक ही बात है। सहज सामान्य ये शब्द लगाया, सहज का मतलब होता है बिना प्रयास के जो हमेशा रहता है, उसको सहज कहते हैं। उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता नहीं है। हमें चैतन्य रूप रहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर हमको अन्य विकारी भाव करने हैं, परिणाम करने हैं, विभाव करने हैं, तो हमको प्रयास करना पड़ता है। परंतु हमको सहज सामान्य शांत रहने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये बिना प्रयास का तत्व है, अनायास तत्व है, निष्कारण तत्व है, अनादि अनंत है। उसकी श्रद्धा करो। अपने सारे प्रयासों का लक्ष्य वो बनाओ। हम प्रयास तो बहुत करते हैं, अब प्रयास क्या करना है? उन सब प्रयासों को इसका लक्ष्य बनाना है कि हमको सामान्य तत्व का विचार करना है, सामान्य तत्व का ही विश्लेषण करना है, सामान्य तत्व की भावना करनी है, उसी की श्रद्धा करनी है, उसी का ज्ञान करना है, उसी में स्थिरता करनी है। सोचेंगे तो भी वही। आचार्य कहते हैं उसी को पूछना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, उसी को कहना भी चाहिए, बातें भी उसी की करनी चाहिए, भावना भी उसी की करनी चाहिए, और किसी की करनी चाहिए नहीं। ऐसे रटन लगती है। जब तत्व का श्रद्धान हो जाता है ना एक बार, ये सारा विश्लेषण अपन वस्तु को चारों तरफ से समझने के लिए करते हैं।
चारों तरफ से वस्तु अपने को समझ में आ गई और फिर निश्चय हो गया कि ये मैं हूं, अब बहुत अधिक विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, अब बहुत अधिक दिमाग को भमाने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत घुमाते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, इस प्रकार का ध्यान करूँ, उस प्रकार का ध्यान करूँ, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये विचार। निर्णय हो जाने के बाद ऐसे बहुत सारा करने की कोई जरूरत नहीं। निर्णय होने के बाद तो उस एक निर्णय में दृढ़ रहो। उस एक निर्णय के आनुषंगिक जो जो विचार हैं वो सहज आएंगे आपके, वो करने भी नहीं पड़ेंगे। एक बार निर्णय हो गया और आप ऐसा संकल्प करके बैठो कि मुझे केवल सहज आत्म तत्व में स्थिर होना है, अब आपको सारे विचार उसी के आएंगे। जो संकल्प किया है उसी के विकल्प आएंगे, दूसरे विकल्प नहीं आएंगे। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प है तो दूसरा विकल्प आ ही नहीं सकता। वो सारे जितने विचार आएंगे वो इसी के इर्द गिर्द होंगे। हमारा संकल्प इतना दृढ़ कि अब मुझे और कोई विचार नहीं करना है, केवल आत्म स्वरूप में लवलीन होना है, बस बाकी सब छिंद बिंद होता जाएगा। पूर्व संस्कारों थोड़ा बहुत आता है, परंतु उससे तकलीफ नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसमें आत्मबुद्धि नहीं, बस इसी में लगा रहे। उसको भी उसमें होम देता है। व्यक्ति को जब इस सामान्य सहज तत्व का श्रद्धान हो जाता है तो उसके सारे शुभ और अशुभ विकल्पों को उसमें जला डालता है। वो जैसे आएंगे उसमें जल के भस्म हो जाएंगे, वो कभी विस्तार को प्राप्त नहीं हो, बढ़ेंगे नहीं कोई भी। अज्ञानी जीव विकल्प की जालों में फंसता जाता है। एक विकल्प आया और उसको लंबा करेगा, फिर लंबा करेगा, फिर उसको केवल एक चिंगारी चाहिए, तुरंत आग लगा देता है वो। कोई भी बात पकड़ में आ गई, इतने लंबे करेगा, इतने लंबे करेगा। और जिसको इस तत्व पे श्रद्धान हो गया, वो कितनी भी लंबी बात को तुरंत शॉर्ट कर देता है। कितनी भी बड़ी बात को, कितनी भी बड़ी घटना को तुरंत इन शॉर्ट विचार आया और उस सहज तत्व का दृष्टि करके उस विचार को तुरंत डिलीट कर देता है। ये क्या काम का? लंबा लंबा करके कोई लंबा नहीं करना। जो तीर्थंकर आदि तपस्या करते हैं, 4-4 महीने एक जगह खड़े, हजार साल वर्ष तक ध्यान में तल्लीन हैं, तो क्या करते होंगे? कोई ऐसे दिन भर ऐसे तत्वों का विश्लेषण करते होंगे? ऐसा नहीं है। वो इतने निस्तरंग हो चुके हैं, उनको सारे तत्वों का ज्ञान है। विश्लेषण क्यों करेंगे? जिसको ज्ञान नहीं है, निर्णय नहीं है, उसको विश्लेषण करना है पहले, और उसको निर्णय करना है। उनको तो सारी द्वादशांगी, वो तो अंतर्मूर्त में उनके नजर के सामने आ जाती है, और उनको सारा ज्ञान गर्भ में पड़ा हुआ ही है। इसलिए अब तो केवल निस्तरंग रहते। उन मुनियों की दशा विचारें तो एक प्रकार के विचार में, एक प्रकार के भाव में सारा दिन निकाल देते। हमारी तरंगे उछलती रहती, एक दिन में हमारे कितने विचार आते हैं, आपको भी नोट करना। और एक दिन में कितने प्रकार के परिणाम भाव आते जाते, वो कभी नोट कर, 1 घंटे में नोट करना होगा। इतनी सारी तरंगे आती हैं, और उन महापुरुषों को देखो, एक भाव में, एक विचार में दिन दिन क्या 4-4 महीने निकाल देते। एक तान ध्यान। उनको सारी द्वादशांगी का ज्ञान है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ते हैं, उसमें ऐसा आता है, पहले वो मुनि है, वो धर्म ध्यान करता है। फिर धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। और उन चारों ध्यानों को अंतर्मूर्त में करता है।
और फिर संस्थान विषय ध्यान जैसे ही चालू किया, और तो कोई संस्थान विषय ध्यान वो करते हैं तो क्या हमारे जैसे विचार करते होंगे? 7 पृथ्वियाँ हैं, फिर मध्य लोक हैं, फिर ऊर्ध्व लोक हैं, फिर शुद्ध लोक हैं, इसमें इतने बिल हैं, इसमें इतने बिल है, को ऐसा करते रहते होंगे। अरे ये सब उनको ज्ञान है। उनकी तो दृष्टि में, नजर में आता है कि जैसे ही लोक ऐसा कहा तो लोक का सारा कुछ ज्ञान खुल जाता है। उनका ध्यान अलग प्रकार का होता, हमको क्रम से ऐसे करना पड़ता है, ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो चुकी है, उसकी लब्धियां कितनी होती है, बुद्धि लब्धियां। अंतर मुहूर्त में तो द्वादशांगी को पूरा पारायण कर लेंगे। इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके तो पूर्व संस्कार से सब चल रहा है। बस उन्होंने तो निर्णय कर लिया और निर्णय करके निस्तरंग हो रहे हैं। दशा विचारेंगे तो समझ में आता है। हमारी साधना का मापदंड क्या है? किसी ऋषि को पूछा कि हमारी साधना में प्रोग्रेस हो रही है तो उसका क्या मापदंड है? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई, आप एक ही विचार पे कितना टिके रह सकते हो, ये आपकी साधना का मापदंड है। बहुत अलग अलग प्रकार के विकल्प आते हैं तो समझना कि अभी आप फैले हुए हो। एक ही विचार पे कितने टिक सकते हो, आप कितने निस्तरंग शांत रह सकते हो, बस ये आपकी साधना का। बहुत अधिक जानना ये साधना का मापदंड कभी नहीं है। आप टिके कितने रह सकते हो एक प्रकार के भाव में, वो मन की मजबूती है, चित्त की मजबूती ही वो है कि वो तरंगों से रहित हो जाए। तो ऐसा निर्णय करना है अपने को कि ये सहज तत्व है, वह मैं हूं। और क्या करना है? ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न सर्व शुभाशुभ विभाव में अहम ममत्व का त्याग करके निरंतर आत्म भावना करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब कर्म का उदय तो आएगा ही, ये भावना करते समय शुभाशुभ भाव आएंगे तो उसमें अहम ममत्व का त्याग करना है। ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। इस प्रकार के अहम ममत्व का त्याग समस्त विकारी भावों में, उन तरंगों में करके निस्तरंग जो सामान्य तत्व है, सत है, उसकी तरफ दृष्टि को लगाए रखें। ये जो सामान्य अपना होनापना है वो ध्रुव है, उसमें कोई तरंगे नहीं है। तरंगे जब उदय से आती है उसकी निरंतर, कोई भी प्रकार का अन्य विचार आए उसको सामान्य विचार में गर्भित कर दिया जाए, बस ये अभ्यास है। सहज ज्ञान में सारे ज्ञान को गर्भित कर दिया जाए, विकल्प न किए जाएं, कुछ भी ज्ञान में आए। वास्तविकता से हम देखें बहुत गहराई में जाकर के, तो हमको विकल्प बाहर के दृश्य पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, किसी को जानते हैं, तब विकल्प पैदा होता है कि नहीं होता है? नींद में हमको बहुत विकल्प नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि नींद में हम बहुत से पदार्थों को जानते नहीं है। अगर गहरी नींद है तो बहुत गहरा सुख मिलेगा आपको, स्वप्न में दिखता है, वो सुषुप्ति अवस्था नहीं है। तो वहां जीव अज्ञान में इतना निमग्न है निद्रा में, तो बाहर का संज्ञान नहीं है, बाहर का संज्ञान नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं आते। अब देखो, नींद में से कभी न कभी जागना ही पड़ेगा, सोते तो नहीं रह सकते ना सुखी होने के लिए, और हम सो ही नहीं सकते हैं। अब जैसे ही हम उठते हैं तो हमारा ज्ञान है वो विस्तृत होता है। ज्ञान का स्वभाव है स्व को भी जानना और पर को भी जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। अब जैसे ही हम किसी को जानते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ये
मेरे से भिन्न पदार्थ कोई है, वहां पर भेद खड़ा होता है। वास्तव में हम जानते कैसे, पता है? हम कभी भी अपने अलावा और किसी को नहीं जानते। कोई भी वस्तु होती है, कोई भी ज्ञेय होता है, वो पहले अपने ज्ञान में आता है, फिर हम जानते हैं। जो अपने ज्ञान में उसका आकार नहीं आता, उसको हम कभी नहीं जानते। इसलिए हमारा ज्ञान कहीं पर भी बाहर नहीं जा रहा है, पदार्थ ही ज्ञान में आ रहा है, और जो ज्ञान में आया उसको हम जानते हैं। और बहुत मजे की बात यह है कि कोई भी पदार्थ ज्ञान में नहीं आता है। बात समझ आ रही? आत्मा ज्ञान है, कोई भी पदार्थ कभी भी आत्मा में आता है, ज्ञान में आया। कोई भी पदार्थ अभी मैं यूं कहूं, मैं आंख बंद करके मैं सुधाबा का चिंतन करूं, ठीक, मेरे मन में आए, मेरे विचार में, तो क्या सुधाबा मेरे अंदर आए? समझ में आ रहा है ना? वास्तव में कोई भी पदार्थ अपने ज्ञान में नहीं आ रहा है, मात्र उसका आकार भासित हो रहा है, उस ज्ञेय का आकार भासित हो रहा है। और वो ज्ञेय का आकार भासित हो रहा है, वास्तव में वो दूसरा पदार्थ है ही नहीं। वो कौन है? हम हैं। परंतु हम भ्रम से उसको पर मानते हैं और फिर उसमें भेद खड़ा करते हैं, और भेद खड़ा करके फिर उसमें कुछ पदार्थ कोई ज्ञान में आता है तो हम कहते हैं अच्छा मानते हैं, कोई और पदार्थ ज्ञान में आया तो हम बुरा मानते हैं। जैसे सुगंध ज्ञान में आई, वो भी ज्ञान में आ रही है अपने, वास्तव में वो अपने ज्ञान में नहीं है, उसका आकार मात्र भाषित हो रहा है अपने, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है ना। अब उसको हम अच्छी मानेंगे। दुर्गंध आई तो ज्ञान में आई तो हम उसको खराब मानेंगे। अब वास्तव में जो हो रहा है वो तो अपने अंदर ही घटित हो रहा है, बाहर का पदार्थ तो कहीं आ ही नहीं रहा है। फूल बेचारे उस बगीचे में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, और हमारा ज्ञान भी उसकी तरफ नहीं गया है। वो तो उन दोनों की उस प्रकार की योग्यता से एक दूसरे से टकराते हैं। अगर जीव को यह पता पड़ जाए कि जो मैं जान रहा हूं वो मैं ही हूं, तो किससे राग द्वेष करेगा? जो मैं जान रहा हूं वो स्वयं मैं ही हूं, अपने से तो कोई राग द्वेष करता नहीं है ना। कोई अपने से राग द्वेष करता है? पर से ही राग द्वेष किया जाते हैं। राग द्वेष हमेशा दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अभी हम आंख बंद करते हैं और आंख बंद करते ही हमारे उपयोग में सांप आया। क्या आया? सांप। अब हम क्या करेंगे? डर जाते हैं। वास्तव में हमारे उपयोग में सांप आया है। सांप आया है कि सांप की मात्र प्रतिकृति है, और वो प्रतिकृति किसकी है? इस आत्मा का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आत्मा की पर्याय है ना वो। हमारे ज्ञान है वो किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है। हम खुद से क्यों डरते हैं? समझ में आया? व्यक्ति शेर उस शेर को देखता है, जैसे ही देखा तो उसको यह लगता है कि ये मेरे को खा जाएगा। वास्तव में देखता है तो वो देखता कब है? जब उसके ज्ञान में आता है, और उसके ज्ञान में आया है वो शेर असली शेर नहीं है। समझ में आ रहा है वस्तु? ज्ञानी हमेशा कैसे निर्भय रहते हैं, निसंग रहते हैं, निस्तरंग रहते हैं, राग द्वेष से रहित रहते हैं। वो इन विचारों से रहते हैं। कोई हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कोई व्यक्ति, और वो हमारे विचारों में आया। ज्ञानी क्या सोचता है? ये जो मेरे विचारों में आया है वो दूसरा व्यक्ति नहीं है, मेरा द्वेष का रिफ्लेक्शन है। मेरे ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञेय आया और मुझे उसके प्रति द्वेष है, तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है ये। और मैं अपने आप से द्वेष क्यों करूं? वो तो बेचारा सामने है ही नहीं। या कभी कभी तो जो व्यक्ति है ही नहीं उसके भी विचार आते अपने को, उसने मेरे को ऐसा कहा था, ये कहा था, वो बेचारा उनके परिणामों में होता। और यहाँ फालतू में ये
उसके ज्ञान में, स्मृति में ला करके फिर वो परेशान हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब तक यथार्थ आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है तब तक जीव को शांति मिलती नहीं है, राग द्वेष जाते ही नहीं है। और एक बार ये कला पकड़ में आ गई तो फिर इसी ज्ञान के आश्रय से वो समस्त राग द्वेष को नष्ट कर देता है कि यहां दूसरा कोई है ही नहीं जिससे मैं राग द्वेष करूं। यहां तो मेरे ज्ञान में जो है मैं ही मैं हूं, तो मेरे से क्यों राग द्वेष किया जाए। ये चैतन्य ज्योति है, ये सहज चैतन्य ज्योति का काम है। अकारण बिना प्रयास के वो स्व और पर को जानती है, स्व का अनुभव करती है और पर को केवल ज्ञेयाकार रूप जानती है, उसके आकार रूप जानती है। वो जैसा है वैसा उसमें परिलक्षित होता है, पर पदार्थ नहीं आ रहा है, पर पदार्थ का ज्ञान आ रहा है। पर पदार्थ आना और पर पदार्थ का ज्ञान आना, इन दोनों में फर्क है कि नहीं। तो पर पदार्थ तो घुस नहीं रहा है, पर पदार्थ संबंधी जितना अभिज्ञान है उसके स्वरूप का वो आ रहा है। और उस अमूर्त चैतन्य में किसी का ज्ञान आए तो क्या फर्क पड़ता है इससे। मुझे यूं पता पड़े कि कोई व्यक्ति है और उसने 10 हत्याएं कर दी और मेरे ज्ञान में आया, अब मेरे ज्ञान में आने से मुझे क्या फर्क पड़ा उसका। हत्या उसने की, ये किया, अब मैं क्यों उसको भला बुरा कहूं। वो भला हो कि बुरा हो मैं क्यों कहूं। ये हम ज्ञान के सापेक्ष नहीं जीते हैं और हम समाज के सापेक्ष जीते हैं, संसार के सापेक्ष जीते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हत्यारा है। समाज के सापेक्ष, ये सब संसार के सापेक्ष। और जो ज्ञान के, अच्छा वही वस्तु उसी हत्यारे को केवली भी जान रहे हैं, क्या उनको ऐसे विकल्प आएंगे। उनको ऐसा कोई, वो उनको हत्यारा नहीं कहेंगे, वो तो जैसा परिणमन कर रहा है वैसा उसको जान रहे। ये हमेशा शांत और निराकुल रहने का सूत्र ये है। अब आगे कहते हैं, तो जितने शुभाशुभ भाव आते हैं वो सब किसी निमित्त से आते हैं और उस निमित्त को हम पर निमित्त मानते हैं और पर मान करके राग द्वेष करते हैं और राग द्वेष करके फिर नए कर्म बांधते हैं। इसलिए साधना मार्ग में जब शुरुआत में ऐसा अभ्यास कराते हैं, सर्वात्ममा समदृष्टि, तो ये कोई केवल समझाने के लिए नहीं किया जाए, सब में समदृष्टि, क्योंकि समस्त विश्व अपने अंदर परिलक्षित हो रहा है और उनमें भेद मत करो, ये सब अपना ही रिफ्लेक्शन है। सबको एक जैसा समझो, जो अपने ज्ञान में आ रहा है उसमें सब में एक जैसा समझो। बाहर भले भेद हो, उनमें अपने को कोई मतलब नहीं है। हमारे ज्ञान में राम भी आए और हमारे ज्ञान में रावण भी आए। राम जैसे हैं वैसे राम आए, रावण जैसा है वैसा रावण आया। अब हमको क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है उसमें। तो हमारा कर्तव्य यह है कि राम जैसा है वैसा राम को जान लिया, रावण जैसा है वैसा रावण को जान लिया। न राम के प्रति हमको राग है, न रावण के प्रति हमको द्वेष है। हमारा क्या बिगाड़ा इन दोनों ने। बस वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा अपने अंदर ले लो, बहुत विकल्प जालों में फंसो मत। ये मोक्ष होने का पुरुषार्थ है। अब ये आगे कहते हैं जिज्ञासा कि उपरोक्त 7 तत्व या 9 तत्वों में चैतन्य तत्व अंतर्निहित कैसे है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। समाधान, 7 तत्वों में ये चैतन्य तत्व है। जीव में भी चैतन्य है, अजीव में भी चैतन्य है, आश्रव बन संवर तो उसको बताएंगे। जीव तत्व तो स्वयं चैतन्य रूप है ही, ये तो पता ही है कि हम चैतन्य रूप है। अजीव तत्व रूप पुद्गलादि का जो ज्ञान कर रहा है या पुद्गलादि जिसमें सहज ज्ञेय हो रहे हैं, वह सहज सामान्य चैतन्य तत्व ही है।
हम जिस भी पुद्गल को अजीव को जानेंगे ना, तो हम ज्ञान के द्वारा ही जानेंगे, और वो जानने वाला ज्ञान तो स्वयं चैतन्य ही है। इसलिए वहां भी जीव ही ठहरा, अजीव तो कोई ठहरा नहीं। उसी प्रकार आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप, पुण्य, ये सब शुद्धाशुद्ध परिणतियां जीव तत्व की है। आश्रव में भी क्या है? आश्रव, राग द्वेष को आश्रव कहते हैं, तो वो क्या है? वो भी जीव तत्व है। बंध तत्व क्या है? कषाय है, वो बंध तत्व है, वो भी जीव तत्व है। चैतन्य, कहीं भी आत्मा के बिना आश्रव होता है? आत्मा के बिना आश्रव नहीं हो सकता। आत्मा के बिना बंध होता है? आत्मा के बिना बंध नहीं हो सकता। आत्मा के बिना संवर होगा? आत्मा के बिना निर्जरा होगी? आत्मा के बिना मोक्ष भी नहीं होगा। आत्मा के बिना पाप भी नहीं होगा। आत्मा के बिना पुण्य भी नहीं होगा। इन सब में आत्मा ही तो है। अगर इन सबको साइड करके उसमें जो चैतन्य ज्योति है उसको देखा जाए तो जीव स्वयं को देखेगा, प्रकाश को देखेगा, आनंद का अनुभव करेगा, और इसकी तरफ दृष्टि जाएगी। जैसे राग हो रहा है, ठीक है, उस राग को अनुभव कौन कर रहा है? हमें अनुभव कर रहे हैं, जानने वाला ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं हो तो कैसे पता पड़ेगा कि हमको राग हो रहा है? अगर ज्ञान नहीं हो तो कैसे पता पड़ेगा कि हमको क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, विकार आ रहा है? तो हम उस विकार को गौण करके उसके जानने वाले पर अगर ध्यान दें तो विकार समाप्त हो जाएगा, वहां जानने वाली ज्योति रह जाती है। सब में एक ही ज्योति काम कर रही है, ये चैतन्य ज्योति। पाप में पाप का भाव आ रहा है, उस पाप के भाव को कोई तो जान रहा है, इसलिए तो कहते हैं हमारा जो भाव बिगड़ी गया, इसका मतलब वहां जानने वाला कोई है, नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़े। गिरीश भैया में पाप के भाव आते हैं, मुझे पता नहीं पड़ता है, क्यों? मेरा ज्ञान अभी इतना मजबूत नहीं है कि उनके पर को भी जान ले, पर मेरे अंदर पाप भाव आएगा तो मुझे पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि मेरा ज्ञान उसको अनुभव कर रहा है। इसका मतलब वहां ज्ञान है। चैतन्य को ही ज्ञान कहते हैं, वहां ज्ञान है हर एक में। मोक्ष में ज्ञान है कि नहीं? मोक्ष का अनुभव कौन कर रहा है? ज्ञान। पाप का अनुभव कौन कर रहा है? ज्ञान। पुण्य का अनुभव कौन कर रहा है? ज्ञान। सब जगह ये ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान, सब जगह ज्ञान। सम्यक दृष्टि इस प्रकार से केवल उस ज्ञान को देखता है। पानी में छाया पड़ती है ना, पानी हिल रहा है तो हमको लगता है ना छाया हिल रही है। पानी में हमारी छाया पड़ी और फिर पानी हिलता है तो छाया भी हिलती है, तो हमको हिलता हुआ पानी नहीं दिख रहा है, हमको हिलती हुई छाया दिख रही है। दृष्टिवान व्यक्ति उसमें पानी देखेगा, छाया नहीं हिल रही है। ये समझ में आया? हम फिल्म देखते हैं तो मूवी देखते हैं तो स्क्रीन पे एक चित्र आता है, दूसरा आ जाता है। ज्ञानी पर्दा देखता है, उस पर्दे में ये सब चित्र घटित हो रहे हैं, पर्दा स्थिर है। अगर हम छाया के बजाय वो छाया जिसके आधार पर है वो देखें तो हमको छाया हिलती हुई नहीं दिखेगी, पानी दिखेगा। ज्ञान ज्ञायक सबका आधार है। जब उसकी तरफ से दृष्टि ओझल हो जाती है तो सब गड़बड़ दिखता है, और जब उसकी तरफ दृष्टि रहती है सब ठीक ठाक है, सारी दुनिया बराबर चल रही है। जो जिस समय जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जो जिस समय जिस जगह होना चाहिए वैसा ही है, सब कुछ बराबर चल रहा है। हमने ऐसे ही मान रखा है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब हमने कल्पनाएं कर रखी है। ज्ञान दृष्टि खोल के देखेंगे तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, जैसे होना है वैसा ही हो रहा है। केवली भगवान को कोई गड़बड़ लगता है? वो भी सब जान रहे हैं सारे विश्व को, पर हमको ऐसा लगता है
क्योंकि ये नीति नियम हमने बना रखे। हमने आश्रम का कोई नियम बनाया कि इतने बजे ये करना, इतने बजे ये आना, फिर अगर वो नहीं करता है तो हमको ये गड़बड़, ये सब गड़बड़ कर रहा है। तो ये गड़बड़ी कहाँ पैदा हुई पता है? हमने अपने नियम बनाए और हम उसकी सीमाओं में बंधे। ये संसार में सब अपने अपने नियम बनाते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना नियम है। इस शरीर के अपने नियम हैं, परिवार के अपने नियम हैं, समाज के अपने नियम हैं, सबके रीति नियम, देशों के संविधान अपने अपने नीति नियम बनाए और फिर उस नियम के अनुसार चलता है वो अच्छा, और उस नियम के अनुसार नहीं चलता है वो डिसिप्लिन भंग करने वाला। ये सीमाएं किसने तय की? ये सीमाएं हमने बनाई, और हमने बना करके हम ही उसमें राग द्वेष में फंसे। ज्ञानी कोई सीमाएं नहीं बनाते। हाँ, आपकी सीमा के अनुसार वो व्यवहार जरूर करेंगे, परंतु उनकी अपनी कोई सीमाएं नहीं है। वो समाज की सीमाओं में रहते हैं पर वो स्वयं असीमित है। आप जिस नियमों में उनको ढालोगे ना वो ढल जाएंगे, उनका अपना कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि निरंतर प्रवाहित ये जो चैतन्य तत्व है वो काल से अतीत है, संसार से अतीत है, नियमों से अतीत है, सबसे अतीत है। उसके ऊपर कौन से क्या नियम लगेंगे? कोई नियम उसके ऊपर लगता नहीं है। पर व्यवहार से लोगों को खुश करने के लिए अव्यवस्था नहीं है तो भाई आप जैसा कहोगे वैसा चलेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने अनुसार चलना हो तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है ना। जैसे कि मैं यहाँ साधना केंद्र में रहूँ और मुझे मेरे अनुसार चलना है तो मुझे यहाँ के नियम पालने में बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि मेरी इच्छा कुछ और है, परंतु यहाँ तो मुझे मेरे अनुसार तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपके जैसे नियम है उसमें मैं सेट, मुझे कोई, और वो व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ सेट हो जाएगा। पर जिसने अपनी ही मर्यादाएं बना रखी है, अपने ही नीति नियम बना रखे हैं, अपने को ही सीमित कर रखा है, वो कहीं पर भी सेट नहीं हो सकता। और इसलिए ज्ञानी सब जगह सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञान पे दृष्टि रखते हैं, अपने चैतन्य पे दृष्टि रखते हैं। और अज्ञानी सब जगह अपसेट होते हैं। अच्छी अच्छी बहुत अच्छी जगहों में वहां भी वो सेट नहीं होंगे, वहां भी कमी दिखेगी। एक भाई आया, તમારે यहाँ ઘણું સારું છે, એટલી શાંતિ છે, બસ મને એક જ ગડબડ લાગે છે. આટલું બધું સારું છે ને તો મને એક ગડબડ શું લાગે છે? અને એના કારણથી છે ને મને અહીંયા રાતના ઊંઘ નથી આવતી, એટલે હું રહી નથી શકતો. મેં કહ્યું क्या आपको गड़बड़ लगता है, ये तो बताओ. એમણે શું લાગે? રાતના છે ને અહીંયા ચોકીદાર ફરે અને फटफट કર્યા करे છે. अब उसके कारण से मेरे को नींद नहीं आती है. अगर आप ये सुधार दो ना तो मैं यही रहूं. मैंने कहा अगर हम ये सुधार देंगे तो तुम्हारी दृष्टि किसी और दोष पे जाएगी. तुमको इसके पहले भी आप आते थे, इसके पहले आपको किसी और से प्रॉब्लम थी, अब वो प्रॉब्लम थोड़ी कम थी, इससे अधिक ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इससे प्रॉब्लम होने लगी. ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो जाएगी आप वापस पहले वाली प्रॉब्लम पे आ जाएंगे कि यार वो गड़बड़ है, क्योंकि इस जीव को केवल प्रॉब्लम दिखती है. मैंने कहा ये मेरे कुटीर है ना, उसके आगे वो रात में 10 बार निकलता है, आता है जाता है, आता है जाता है. कोई बात नहीं, उसको आता जाता ही रखो ना, आप ध्यान क्यों देते हो? वो उसका काम कर रहा है. पर ऊँघ नहीं आती तो गई, आप उसकी तरफ ध्यान देते हो इसलिए आपको नींद नहीं आती. और नींद क्यों लेनी? मैंने उसको यही कहा, नींद क्यों लेनी? साधना के अंदर हम सोने के लिए आए. अगर आपकी नींद खुल जाती है और वो लाठी की आवाज़ आती है, आप उसको सुन लो, बस सीधी बात, वापस सो जाओ. फिर आती है तो फिर सुन लो, फिर वापस सो जाओ. फिर आती है फिर सुन लो, फिर वापस हो जाते. आप इससे डिस्टर्ब क्यों होते हो? डिस्टर्ब करने वाले तो आपको इस संसार में अनेक कारण मिल जाएंगे, आप डिस्टर्ब होते क्यों? वो तो आपको अभी उसके कारण से नींद नहीं आती है, फिर आपको अपने ही कारण से नींद नहीं आएगी. ये तो कारण तो मिलते ही जाएंगे आपके, कहाँ कहाँ परेशान होते रहोगे.
आपको स्वर्ग में भी वहाँ भेज दिया जाएगा तो भी वहाँ आप दुखी ही रहोगे। ओ पेला देवता तो हमारा करता વધારે મોટા છે, वहाँ भी दुख, क्योंकि एक के ऊपर एक तो मिलेगा ही ना उसको, हर जगह मिलेगा। और समस्या कहाँ नहीं है, जब तक ये मन है तब तक समस्या है, और ये मन अज्ञान के कारण से है। इसलिए अज्ञान का नाश करो, मन से पार हो जाओ, इस चैतन्य तत्व की श्रद्धा करो, बस यही कह रहे हैं। उन सब परिणतियों में जीव का जो सहज ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह सदा काल साक्षीवत रहता है, वो हमेशा रहेगा। सर्व शुद्धाशुद्ध अवस्थाओं में साक्षीवत रहने वाला जो सहज सामान्य चैतन्य तत्व है वही मेरा नित्य नूतन ध्रुव स्वभाव है, वही वास्तविक मैं हूं। इस प्रकार की द्रव्य दृष्टि से उपयोग शुभाशुभ परिणति से उदासीन होकर सहज साम्यावस्था को प्राप्त होता है। फिर सहज, कोई डिस्टर्ब नहीं, बस सब चलेगा। सहज साम्यावस्था ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, जिसका अनन्य कारण द्रव्य दृष्टि रूप सम्यक दृष्टि है। ये द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। ये 4 सूत्र पढ़े, अब तत्वार सूत्र पढ़ने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। इसका इतना अभ्यास करना चाहिए, इसलिए कल से अपन कोई दूसरा विषय पढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न है पूछी શકો। हाँ, परमार्थ यही होता है। परमार्थ इसको कहते हैं कि उस सब का सार क्या है, और इसमें हर एक सूत्र में उसका परमार्थ दिया होगा। अगर कोई इस जितनी पुस्तक है उसमें से केवल परमार्थ निकाल लो और एक जगह लिख लो आप, और उसको रोज पढ़ो, आप हमेशा स्वरूप सन्मुख रहेंगे, क्योंकि हर एक जगह परमार्थ एक ही प्रकार का निकलेगा। इसलिए मैंने सोचा ये पूरा हो जाए, 4 भाग उसके जितने भी इसकी, फिर उसके परमार्थ की एक पुस्तक बनाएंगे, तो उसी को पढ़ा करो। हर एक सूत्र में बड़ा आनंद आता है। हाँ, माइक में बोलो। શુભાશુભ ભાવ કરવા જેવા નથી, શુભાશુભ ભાવથી રાગદ્વેષ થાય છે। તો આપણે 4 ભાવના છે, મૈત્રી પ્રમોદ, એને તો હૃદયમાં સ્થિર કરવાની છે। हाँ, तो वो शुभाशुभ भाव नहीं है, वो तो शुद्ध भाव में जाने के साधन है। मैत्री का मतलब ये नहीं कहा है कि किसी से राग करना। मैत्री का मतलब ये है कि समस्त जीवों के प्रति द्वेष भाव को हटा करके सबके हित की कामना। अब इसमें कहाँ किसी से राग किया जा रहा है और कहाँ किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष किया जा रहा है। यहाँ किसी से हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, यहाँ तो ऐसी भावना की जा रही है, इस जगत में जितने भी जीव हैं उनके प्रति मुझे किंचित भी द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, अरति नहीं है, सबसे मेरे को मैत्री भाव है, हित की भावना, सबका कल्याण, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। करुणा में भी जितने भी दीन दुखी उन सबके ऊपर है, एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है, वहां राग द्वेष खड़े। गुण प्रमोद में भी जिसमें भी गुण हो, भले हमारा शत्रु हो कि मित्र हो, पर उसके प्रति प्रसन्नता रहे, वहां भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं। और मध्यस्थता भी जितने प्रकार के दुर्जन व्यक्ति हैं सबके प्रति है, एक व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है। जहां व्यक्ति विशेष के प्रति है ही नहीं, वहां राग द्वेष कैसे होगा? वहां तो तत्व के प्रति, इसलिए वो तो वास्तव में आत्म भावना है, शुभाशुभ भाव नहीं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थूंधो। हे जिन वाणी भारती तोहि जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान।
शांति शांति शांति। जय सत।